हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल pb.education वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पाठ 2 जिसका नाम है, मैंने इसमें लिखा है, देखिए, समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ये पार्ट 2 है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, जो कि आपको आज मैं एक्सरसाइज सहित हल करवाऊंगा। तो इसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, चलिए देख लेते हैं इसको। पहला है हमारा, समानुपात की प्रत्येक राशि पद कहलाती है। जैसे कि ऐसे राशि लिखी रही a अनुपाते b अनुपाते c, तो ये जो राशियां होती हैं यही पद कहलाती हैं। क्या होती हैं? पद कहलाती हैं। हमारा नंबर 2 पॉइंट है, चलिए इसको देखते हैं। पहले और चौथे पद को बाह्य पद, मतलब जैसे ऐसे लिखा रहे a अनुपात b अनुपात समानुपात, यहाँ लगा देंगे c अनुपात d, ऐसे लिखा रहे, तो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जो होता है ये बाह्य पद, पहला और चौथा जो है बाह्य पद होता है, और दूसरा और तीसरा जो है ये मध्य पद होता है। कौन सा पद? तीसरा पद और दूसरा पद जो है मध्य पद कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य पद। तो चलिए फैक्ट नंबर 3 देख लेते हैं। यदि राशियां ए बी सी और डी समानुपात में हैं तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। तो हम देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, बाह्य का बाह्य से गुणा कर लेंगे और अंत मध्य का मध्य से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू BC। ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। तो चलते हैं अब अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि हमने अपने इस वीडियो में समाहित किया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानते हैं, क्या करेंगे? मानते हैं, माना द्वितीय अनुपाती इक्वल टू x मान लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा, द्वितीय अनुपाती बात कर रहा है तो x को हम सेकंड की स्टेप की तरफ रख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 10 अनुपात x समानुपात 55 अनुपात 66। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाह्य का बाह्य में गुणा कर लेंगे और आंतरिक का आंतरिक, मतलब मध्य का मध्य में। तो यहाँ हो जाएगा 55 इंटू एक्स इक्वल टू 66 इंटू 10। अब ये देखिए x इक्वल टू, यहाँ देखिए ये गुणा में है, उसके बाद ये 75 होगा तो भाग में चला जाएगा। 66 गुणे 10/55। ठीक, तो ये 55 आ गया, तो हम इसको पहले काट देते हैं। ये कट जाएगा 5 से, 5 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे 11 में 66 से भाग देंगे तो 11 छाके 66 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आया x इक्वल टू 6 इंटू 2 और x बराबर आ जाएगा ये 12। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। पहले प्रश्न का जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पर सीरियल से प्रश्नों को रखा है। कह रहा है कि 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम मानते हैं, माना मध्यानुपाती इक्वल टू x मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा 2 स्टेप दिया गया है, एक 16 दिया गया है, एक 36 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात कितना हो जाएगा? 36। तो देखिए मध्य का मध्य में गुणा कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिए हैं आपको, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, और बाह्य का बाह्य में गुणा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, x इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 16। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 36 गुणे 16। अब ये x बराबर, देखिए यहाँ जब स्क्वायर होता है, जब ये पक्षांतर किया जाता है, तो ये स्क्वायर पक्षांतर कहाँ होता है? सेकंड पार्ट में, अर्थात दाएं पक्ष में। तो यहाँ पे ये रूट बन जाता है, क्या होता है? वर्गमूल हो जाता है इसका। तो इसका 36 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 6 और इसका हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू इतना है, x इक्वल टू यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौके 24, x इक्वल टू 24 आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है 3 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमारा यह प्रश्न है कि 3 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम चतुर्थानुपाती हम x मान लेते हैं, माना चतुर्थानुपाती
इक्वल टू एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। तो चतुर्थानुपाती हम एक्स मान लिए। तो यहाँ पे देखिए हल करते हैं हम 3:12 समानुपात 12:x। देखिए हम सेकंड स्टेप जो है इसी को 2 बार लिख लेंगे। चतुर्थानुपाती में सेकंड स्टेप को हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को जो है क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका मध्य का मध्य में गुणा कर देते हैं और बाह्य का बाह्य में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 12 इंटू 12, 12 × 12। ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे 3 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू यहाँ पे होगा 12 × 4 इक्वल टू 12 चौक 48। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 4 होगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, कह रहा है, प्रश्न को हम स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए देखते हैं। 16x और 144 में ज्ञात कीजिए कि वितता अनुपात में है अथवा नहीं। तो वितता अनुपात में हम क्या करते हैं, वितता अनुपात में ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि माना x यहाँ पे पहले से ही x है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सीधा इसको हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 16x इंटू यहाँ पे जो क्या समानुपात का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये x अनुपात 144। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 × 16। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये, यहाँ से जो हमने आपको बताया दूसरे में, इसके पहले वाले प्रश्न में, कि यहाँ पर जब स्क्वायर होता है तो यहाँ ये पक्षांतर किया जाता है, तो यहाँ वर्गमूल हो जाता है इसका, इस संख्या का। तो 144 × 16 हो जाएगा। तो इसका 144 का वर्गमूल जब हम करेंगे तो ये होगा 12, और ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू हमारा 48 आ गया। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। लास्ट प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम देखते हैं अच्छे से। संख्याओं 5, 9, 17 और 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या समानुपात में हो जाए। तो माना हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। माना जोड़ने वाली संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x। तो चलिए हम संख्याओं को पहले जोड़ देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 9 + x हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, यहाँ पे तीसरी संख्या 17 दी गई है, तो 17 + x हो जाएगा। और उसके बाद चौथा हो जाएगा 27 + x हो जाएगा। तो ये चारों संख्याओं में हमने क्या किया, x जोड़ दिया। तो चलिए इसको हम अनुपात के नियम से लगाते हैं। अनुपात का नियम क्या कहता है, कहता है कि छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या। तो पहले छोटी संख्या 5 + x है अपान बड़ी संख्या 9 + x इक्वल टू, इसको चाहे तो हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समानुपात हो जाएगा, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी हो जाएगी अनुपात के नियम की। ठीक ना दोस्तों, चलिए ये हो जाएगा 17 + x अपान 27 + x। चलिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका हम, इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इसका यहाँ गुणा कर देंगे। चलिए कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ हो जाएगा ये 5 + x और दूसरे में हो जाएगा 27 + x इक्वल टू 17 + x, उसके बाद 9 + x। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद हम एक एक का मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं। इसको पहले लेंगे हम, यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे इसको, 7 × 5 = 35 के 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 3 13 135। अब यहाँ से लेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 5x। पहले एक संख्या लेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर ये दूसरी संख्या लेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना 27x, सेकंड पार्ट से कर रहे हैं इससे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो x² इक्वल टू में लगाएंगे, यहाँ से फिर गुणा करेंगे तो 17 × 9 = 153 होता है। कितना होता है दोस्तों, 153 + 17x, कितना 17x प्लस यहाँ पे देखेंगे 9x + x², इतना हो गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले x वाला x में ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, अगर आप काटना चाहें तो इसको इससे काट दीजिए, ये खत्म।
सेकंड पार्ट स्क्वायर वाला पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 135 प्लस 27 में 5 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 32x इक्वल टू 153 प्लस इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26x हो जाएगा, कितना 26x। तो चलिए इसको हम पक्षांतर करते हैं। यहाँ पे x वाला पार्ट एक्स वाई से घटे जुड़ेगा, ठीक। 32x माइनस 26x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 153 माइनस 135। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ 6x बचा, कितना हुआ, क्योंकि 26 6 32 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचा, ये पार्ट खत्म। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 18/6। इसको हम काट देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 3। तो दोस्तों ये हमारे 5 के 5 प्रश्न सॉल्व हो गया। अतः जोड़ने वाली संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी सीरीज, जो कि मैंने साहित्य प्रकाशन की प्रश्न संख्या 1 से 20 तक पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व इस प्रश्न में ली है, जो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 2, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमने डाला है, यहाँ पे हेडिंग में कितना हो जाएगा प्रश्नावली 2। ये प्रश्नावली जो 2 है साहित्य प्रकाशन की है। मैं पूरा का पूरा वीडियो आपको सॉल्यूशन सहित दूंगा। मैंने इसमें 20 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि साहित्य प्रकाशन में 20 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में टॉपिक को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 6 और 14 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती हमने सॉल्व करना अभी आपको बताया था प्रश्न संख्या 2 में, जो कि अभी हम तुरंत ही आपको सॉल्व करवाएं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना मध्यानुपाती इक्वल टू x। मान लिए हम मध्यानुपाती क्या हो गया हमारा x हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम 6:x समानुपात x अनुपात कितना हो जाएगा 54। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू होगा, मध्य का मध्य से गुणा करेंगे और बाय का बाय से गुणा करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 6 गुणे 54। तो ये 6 गुणे 54 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको 54 कैसे लिखा जाएगा। 54 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 6, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 × 6 × 9, ठीक। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बनता हुआ, यहाँ 6 बाहर ले लेंगे, वहाँ पे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। x इक्वल टू जब x में 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18। तो हमारा ये मध्य पद आ गया क्या 18। चलिए प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 2 है, 5:5 समानुपात x अनुपात 45 में x का क्या मान होगा। ये प्रश्न संख्या 2 है, जो कि साहित्य प्रकाशन की है। प्रश्न संख्या 2 चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले, यहाँ पे बाय का बाय से और मध्य का मध्य से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल टू 45 गुणे 5, x इक्वल टू हो जाएगा 45 गुणे 5/5। तो यहाँ पे हम काट देंगे 5 9 45 और x इक्वल टू यहाँ पे बचा आपका 9 गुणे 5 बराबर 9 × 5 = 45। आपका ये आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 2 आपका सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर कह रहा है 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो 16 और 40 का तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए हम पहले लिखेंगे इसको 16:40 समानुपात 40 क्या मान लेंगे हम यहाँ पे x। जैसे हर सवाल में मानते हैं, प्रत्येक सवाल में मानते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16x इक्वल टू 40 गुणे 40। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40 गुणे 40/16। तो यहाँ पे हम काट देंगे 4 चौक 16, यहाँ 4 हुआ, 4 चौक 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 10। यहाँ पे देखिए एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, दूसरा जीरो यहाँ पे बचा हुआ है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो प्रश्न संख्या हमारा 4 है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें 2 स्टेप दिए गए हैं। निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सवाल जैसे लिखा है वैसे रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15x इक्वल टू 8 गुणे 6। x इक्वल टू हो जाएगा ये x इक्वल टू हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 8 गुणे 6 बटा 15 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, 8 दूनी 16। और उसके बाद x इक्वल टू यहाँ कर देंगे 16 बटा 5। तो जब इसको हम भाग देंगे, इसको काट देते हैं, जब इसको हम भाग देंगे पूरा पूरा, तो कितना बचेगा 3.2, मतलब 3.2। ये पहला हो गया। इसी में दूसरा भी दिया गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 11 गुणे 11। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 121 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू करेंगे तो 121 बटा 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में बन जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारा आएगा 60.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 सॉल्व हो गया। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 4। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि ये साहित्य प्रकाशक की सीरीज है, इसको पूरी की पूरी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये किताब में दिया गया एक्सरसाइज दी गई है 2 नंबर एक्सरसाइज। तो हमारा एक्सरसाइज 2 का प्रश्न संख्या जो है 5 आ चुका है। चलिए देखते हैं। निम्न में से चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो चतुर्थानुपाती में क्या होता है, माना x, यहाँ पे हम मान देते हैं इक्वल टू x मान देते हैं। उसके बाद लिखेंगे 3:6 समानुपात 4.5 अनुपात x। तो चलिए इसका जैसा कि हमने हर सवाल में जैसा कि मल्टीप्लाई किया है बाय का बाय से और मध्य से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 6 × 4.5। x इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 4.5/3। x इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 2 × 4.5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 और 4 दूनी 8 1 9। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 9। यहाँ दशमलव 0 मतलब कोई नहीं होता है। और दूसरा सवाल हमारा दिया गया है इसी में। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/2 अनुपात, जैसा कि हमने x इसमें माना है तो हम इसमें बार बार नहीं मानेंगे, ऐसे ही सॉल्व करते रहे हैं। 1/3 समानुपात, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन होती है दोस्तों, मिश्र भिन्न। तो 4 3 12 13 हो जाएगा। तो यहाँ समानुपात लगाएंगे 13/3 अनुपात x। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे x इक्वल टू 1/3 गुणे 13/3। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 13/9। उसके बाद यहाँ पे जो है देखिए भाग में दिया गया, तो यहाँ पे ये जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 26/9। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ पर संख्या 6 सॉल्व कर लेते हैं। संख्या 6 में दिया गया है निम्न में से तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है हमारा, जिसमें सवाल दी गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा माना तृतीयानुपाती x मान देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद ये हो जाएगा 1.2 अनुपात 1.8 अनुपात, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। 1.8 अनुपात क्या हो जाएगा x। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 1.2 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 1.8। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.8 इंटू 1.8 बटा 1.2। तो चलिए यहाँ जैसा दिख रहा है एक ही पॉइंट दोनों है, तो इसको पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। उसके बाद 6 3 18 और 6 दूनी 12। ठीक, चलिए इसको भी काट देते हैं। 2 9 18, ये आ गया इतना। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 इंटू 3, 0.9 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये x इक्वल टू 2.7।
9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 2.5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए, जैसा कि सेकंड दिया गया है, इसमें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2.4 अनुपात 0.24 अनुपात 0.60 समानुपात क्या हो जाएगा 0.60 इंटू मतलब सॉरी समान अनुपात x। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मध्य का मध्य से और बाय का बाय से। तो चलिए क्या हो जाएगा 0.24 इंटू एक्स इक्वल टू 0.60 इंटू 0.60। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 0.60 इंटू 0.60 अपान 0.24। देखिए यहाँ पे समान दशमलव लगाए गए हैं तो इसको यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। इसको फिर से काट देते हैं दोबारा से। तो यहाँ 0.30 आ जाएगा और यहाँ बचे क्या x इक्वल टू हो जाएगा 0.30 इंटू 5। तो यहाँ आपका आंसर आएगा, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू आएगा 1.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मध्यानुपाती हम x मान लेते हैं। माना मध्यानुपाती इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पे मध्यानुपाती हम x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9। तो देखिए हम बाय का बाय से और मध्य का मध्य के जिस जो प्रक्रिया बार बार करते हैं वही प्रक्रिया फिर इसमें करेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये √4 इंटू 9। तो यहाँ पे देखते हैं हम x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 4 का रूट होगा 2 और यहाँ पे 9 का रूट होगा 3। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6। कितना आएगा 6 आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न इसी में दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। मध्यानुपाती जैसे हम मानते थे वैसे ही मानेंगे। 1/12 अनुपात 1/75 अनुपात समानुपात का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे 1/75 अनुपात x मान लेंगे। चलिए कर लेते हैं इसको। जैसा हमने लिखा है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हुआ थोड़ा सा। चलिए फिर सॉल्व करते हैं दोबारा। 1/2 इंटू मतलब अनुपात लगाएंगे हम यहाँ पे x लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे और x लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 1/75। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे हो जाएगा ये कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/12 इंटू दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा 1/75 75। ठीक, तो यहाँ x स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये इस पर रूट लग जाएगा जाके। तो 1/12 हो गया। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 1/75। तो x इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका इसको हम खंड वाइज कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 और इसका भी कर लेंगे हम तो ये होगा 3 × 5 × 5। तो ऐसे रूट लगा रहने देंगे इस पर और x इक्वल टू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बना एक बाहर निकला, फिर देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बना एक बाहर निकला, यहाँ पे फिर दूसरा जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये x। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये 1, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से कर लेते हैं। 15 दूनी 30 3 × 5 15 दूनी 30। तो 1/30 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 8 है। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित राशियों में अनुपात है अथवा नहीं। आपको ये ज्ञात करना है कि अनुपात है अथवा नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम सबसे पहले अनुपात रूप लिखते हैं। यहाँ पे 10/60 समानुपात 150/25। तो चलिए हम इसका जब गुणा कर लेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो ये अनुपात में होते हैं, अगर नहीं बराबर होते तो अनुपात में नहीं माने जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ 10 × 25 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 60 × 150। तो यहाँ पे हो जाएगा 250
इक्वल टू 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 9000। तो ये अनुपात में देखिए वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 250 है और ये 9000 है, इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये समानुपात में नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं हम, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, चलिए लिखते हैं 20:52 समानुपात 35:91। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि यह समानुपात में है अथवा नहीं। तो चलिए चेक करते हैं हम। यहाँ पे ये हो जाएगा 20×91 इक्वल टू 52×35। तो यहाँ पे हम करेंगे तो इसका आएगा 1820 इक्वल टू 1820। तो देखिए दोस्तों दोनों राशि समान हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समानुपात में है। तो ये समानुपात में है, दोनों राशियां समानुपात में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1820 दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। अब इसमें 20 प्रश्न पूछे गए हैं, हम प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचे हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित राशियों में समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये राशियां जो दी गई हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये राशियां जो दी गई हैं ये क्या समानुपात में है? अगर हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। 8:12 समानुपात 24:x हो गया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं x का मान कितना आएगा। चलिए करते हैं, 8×x इक्वल टू 12×24 इतना हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा ये 12×24/8। तो यहाँ से इसको काट देते हैं, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 8 3 24, तो 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12×3 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 3 36। आपका कितना आंसर आ गया है? 36। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि इसमें दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर है सवाल, इसमें 2 सवाल पूछी गई थी, तो दोनों सवालों को हम हल कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20:x समानुपात 5:2। यहाँ पे जो x मान पूछा गया है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 20×2 इक्वल टू 5×x। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20×2/5 बराबर x, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले जो कट रहा होता है संख्या उसको काट देते हैं, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 8। आंसर आ गया आपका, ये x की वैल्यू 8 होगी। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित समानुपात राशियों के सम्मुख अंकित अनुपात राशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए कह रहा है चतुर्थानुपाती आपको इसमें ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती में पहले हम x मान लेते हैं, माना चतुर्थानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, x। चतुर्थानुपाती x मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12:8, ये राशियाँ हमको दी गई हैं, समानुपात 3:x। ये चौथे पद पर माना है दोस्तों, क्योंकि चतुर्थानुपाती पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया 12×x इक्वल टू 8×3। x इक्वल टू हो जाएगा ये 8×3/12। तो चलिए 3 × 3 3 चौक 12, 4 आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या बचा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, बचा कितना है, 4। तो इसको हम यहीं से तुरंत काट देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8। तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे आंसर आया आपका x बराबर 2। क्या हो गया, x बराबर 2। चलिए हम प्रश्न संख्या 11 सॉल्व करते हैं। शीट बदल लेते हैं अपनी। प्रश्न संख्या 11 है हमारी। कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं वित्तानुपाती में हैं अथवा नहीं ज्ञात कीजिए। तो वित्तानुपाती क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया अभी। चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद बताते हैं आपको। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, आ और बा करके ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा 16:8 समानुपात लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा ये 4। ठीक, तो इसको गुणा करते हैं। अगर दोनों राशियां सेम आती हैं तो ये वित्तानुपात में है, अगर नहीं आती हैं तो वित्तानुपात में नहीं है। तो चलिए इसको हम गुणा करते हैं। 16×4 इक्वल टू 8×
8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, यहाँ पे 8 अठाई 64 हो। देखिए दोस्तों दोनों समान राशियाँ हैं, अर्थात ये विद्युतानुपाती में हैं। चलिए सेकेंड वाला अब हल कर लेते हैं। ये हो गया 10:50 समानुपात 250। यहाँ पे ये राशियाँ दी गई हैं, तो हमें सेकेंड वाला पार्ट जो दोस्तों होता है इसको हमें बढ़ाना होता है, तो इसको मैं 2 बार देखिए लिखा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 10 गुणे 250 इक्वल टू 50 गुणे 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 5 पचम 25, यहाँ भी 2500 आ गया। देखिए दोस्तों दोनों राशियाँ जो हैं फिर से बराबर होती हुई, अर्थात विद्युतानुपात में ये हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 12 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारा। चलिए देखते हैं। विद्युतानुपात हमने आपको बताया कि जब दोनों राशियाँ समान हो जाती हैं तो विद्युतानुपात मानी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। अभी हमारे पास 8 प्रश्न है, क्योंकि हमें 20 प्रश्न आपको सॉल्व करवाने हैं। तो चलिए थोड़ा फास्ट देखते हैं। निम्नलिखित संख्याएं विद्युतानुपात में हैं अथवा नहीं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये राशियां जो दी गई हैं ये कह रहा है कि विद्युतानुपात में हैं, और विद्युतानुपात में ये राशियां दी गई हैं तो इसका x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16:24 समानुपात 24:x। देखिए सेकंड राशि को हमने जो है बढ़ा लिया, तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे x बराबर 24 गुणे 24। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 24 गुणे 24/16। तो 4 चौक 16, 4 छंग 24। इसको फिर से काटते हैं, 4 छंग 24। तो x इक्वल टू बचा दोस्तों यहाँ पे 6 गुणे 6। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 36। कितना आ गया 36। चलिए अगला सॉल्व करते हैं हम। 6:x समानुपात x अनुपात 24। तो x यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे 6 गुणे 24। तो देखिए x स्क्वायर जब हटेगा यहाँ से तो इस तरफ जाएगा सेकंड पक्ष में, तो ये रूट बन जाएगा। 6 गुणे 24 को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 4। तो देखिए 6 का जोड़ा बना, तो x इक्वल टू हम यहाँ पे 6 बाहर ले लिए। उसके बाद देखिए 4 का रूट होता है 2, तो x इक्वल टू हो गया 6 दूनी 12। x की 2 वैल्यू आ गई। देखिए हमने दोनों पार्ट हल कर दिया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है हमारा। सबसे पहले किसी व्यापार में ए और बी ने 2:3 के अनुपात में धन लगाया। यदि व्यापार में कुल 300 रुपया का लाभ हुआ तो बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसको। सबसे पहले माना बी का लाभ क्या हो जाएगा। चलिए छोड़ते मानते नहीं, ऐसे लगाते हैं डायरेक्ट है। सबसे पहले अनुपात दिया गया है, क्या अनुपात कितना दिया गया है 2:3। उसके बाद लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ कितना 300 रुपया लाभ हो रहा है दोस्तों इसको। चलिए 300 रुपया लाभ हो गया उसका। उसके बाद कह रहा है कि बी का लाभ। अब इसका अनुपातिक योग कर लेते हैं। सबसे पहले अनुपातिक योग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो ये बी का लाभ पूछ रहा है, मतलब इसका लाभ 3 का। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो बी का लाभ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए बी का लाभ हम ज्ञात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे कुल राशि हमारा 300 है, यहाँ पे 300 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अनुपातिक योग, बटा में अनुपातिक योग होता है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको काट देंगे हम, तो यहाँ काटते ही आएगा कितना आपका 6। तो यहाँ 0 बचा 60 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे पेज नहीं बचा हुआ है। तो x मतलब बी का लाभ बराबर लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा गुणा कर लेते हैं 3 गुणे 60 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 × 18 180 रुपया। किसका लाभ हुआ 180 रुपये का। कितना 180 रुपये का जो है बी को जो है लाभ हुआ है। ठीक। उसके बाद अगर आप इसी प्रकार ए का लाभ निकालना चाहते हैं तो ए का लाभ के लिए आपको ये फर्स्ट राशि लेनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 2 गुणे 300/5। उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे चलिए हम सॉल्व करके दिखा ही देते हैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा ए का लाभ कितना हो जाएगा। ए का लाभ अगर निकालना चाहें तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2 गुणे 300/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 120 रुपया।
तो चलिए यहाँ प्रश्न संख्या 14 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, कह रहा है कि 5100 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि 8:5:4 के अनुपात में विभाजित हो जाए तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने आपको बताया, सर्वप्रथम इसका लिखते हैं कुल राशि। कुल राशि क्या रुपया है हमारी राशि? 5100 रुपया। 5100 रुपया यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद अनुपातिक योग, क्या अनुपातिक योग हो जाएगा ये। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 + 5 + 4, तो 8 5 13 4 17 यहाँ पे निकल के आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पूछा क्या है। उसने पूछा है कि बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो बी का लाभ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए हमारी टोटल राशि कितनी दी गई है? 5100 रुपये। उसके बाद ये बी का लाभ पूछ रहा है, तो बी हमारा कितना है? 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो 5 × 5100 बटा 17। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 17 × 51 3 हुआ यहाँ पे 300। यहाँ गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर से लिख लेते हैं इसको हम, 5 × 300 तो इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 1500 रुपये जो है बी का लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार आप ए का लाभ निकाल सकते हैं, सी का लाभ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 15 सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1216 को आशा और मीनाक्षी में इस प्रकार 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटिए। तो चलिए हम बांट देते हैं इसको सर्वप्रथम। तो पहले लिखेंगे कुल राशि, जैसे हमने पिछले प्रश्न माना था उसी प्रकार हम लिखेंगे कुल राशि। कुल राशि कितना हो जाएगा? 1216। तो कुल राशि 1216 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुपातिक योग, क्या अनुपातिक योग। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा अपना? 1/3 + 1/5। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाएंगे, इसका यहाँ। चलिए कर लेते हैं इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 3/15। तो 5 3 8 बटा कितना आया? 15। चलिए अब देखिए इसमें दो लोग हैं, एक आशा है एक मीनाक्षी की। तो आशा को हम ए से लिखते हैं। आशा का भाग बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? चलिए कर लेते हैं। आशा का भाग कितना हो गया? 1/3 × 1216 बटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8/15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1216/3/8/15। तो इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम देखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। पहले देखते हैं यहाँ पे 1216 × 15 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 × 8। तो चलिए इसको हम काटते हैं। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ये 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया, इसको 8 से काटते हैं। 8 × 8 4 बचा, 8 पंचे 40 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा? 1 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो संख्या 15 का। तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पर आशा का भाग आया 152 × 5। जब 152 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 660 रुपया। कितना आ जाएगा? 660 रुपया। तो चलिए हम मीनाक्षी का भाग हल कर लेते हैं। तो मीनाक्षी का भाग कितना होगा? हमें नई सीट बदलना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे सीट खत्म हो चुकी है। तो चलिए हम बदल के दोबारा देखते हैं इसको। ये हो जाएगा मीनाक्षी को यम से हम लिख देते हैं। मीनाक्षी का भाग बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीनाक्षी का भाग कितना दिया गया है? 1/5 × 1216/8/15। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1216/5/8/15। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1216 कितना हो जाएगा? 15/8 × 3। तो इसको हल करते हैं। 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम पहले, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम। यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे, इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और उसके बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा? अभी हमने कहीं किया था 152 आया था। तो x = क्या हो जाएगा? मतलब मीनाक्षी का भाग क्या हो जाएगा? मीनाक्षी का भाग यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मीनाक्षी का भाग लिखते हैं। तो ये मीनाक्षी का भाग हो जाएगा 152 × 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 × 9 3 1
₹456 दोस्तों आएगा। कितना आएगा? ₹456। तो यहाँ पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 सॉल्व करते हैं। तो मीनाक्षी और आशा का भाग हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 16 सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:5 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज यहाँ पे मानते हैं, माना कोण कितना हो जाएगा? x, माना कोण x मान लेते हैं। तो यहाँ a का भाग हो जाए कितना? यहाँ पे हो जाएगा, फिर लिखते हैं 3x 5x और 2x। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। तो हमारा पहला कोण दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण कितना हो जाएगा? ये 3x + 2x + 5x इक्वल टू 180 अंश। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा? 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 180 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/10। यहाँ से काट देंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा? 18। कितना निकल के आएगा? 18 आ गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A इक्वल टू 3x। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है? 18 निकाली है। तो यहाँ पे 3 × 18, उसके बाद कितना हो जाएगा? 18 × 3 = 54 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 54। इसी प्रकार हम कोण B देखेंगे। यहाँ पे 2x है, 2 × 18 इक्वल टू 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। ये 36 आ गया। इसी प्रकार हम कोण C बराबर देखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x। तो 5 × x की वैल्यू 18 है, यहाँ पे रख देंगे। 18 × 5 = 90। अब आप देखिए यहाँ पे 54 आ गया पहला, दूसरा आ गया 36 और तीसरा आ गया 90 डिग्री। तो 54 36 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। 90 और प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम 17 सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है हमारा। यहाँ पे संख्याओं 4, 6, 10 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि क्षेत्रफल समानुपाती होगा? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना संख्या क्या हो जाएगी? x घटाने वाली संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - x पहला हो गया, इसको अनुपात में हम तुरंत ही लिखते हैं। 6 - x दूसरा हो गया। उसके बाद 10 - x हो गया अगला हो जाएगा 16 - x। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये समानुपात में हो जाएगी और ये अनुपात में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? चलिए लिख लेते हैं इसको। 4 - x, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद 6 - x लिख लेंगे इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 10 - x कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 - x, 16 - x दूसरा हो गया। उसके बाद बराबर लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे 10 - x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 - x। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुरंत ही। यहाँ पे हो जाएगा 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे -4x। कितना हो जाएगा? -4x। यहाँ पे गुणा करेंगे, ये x है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हो जाएगा -16x और यहाँ पे हो जाएगा x²। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 × 60। यहाँ पे पहले इसका गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसको लेंगे, फिर इसमें गुणा, इसमें गुणा, उसमें करते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा कितना? -10x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6x और प्लस x²। देखिए x² से x² लेफ्ट हैंड राइट से 25 से कट जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ होगा 64। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16 × 4 = 20x हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में 6 ऐड करेंगे, क्योंकि समान चिन्ह जो होते हैं जुड़ जाते हैं दोस्तों, ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पे 16x हो जाएगा। तो इसको 75 करेंगे हम, गिनती को गिनती से घटा देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 20 - 20x - 16x। चलिए देखते हैं इसको कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, 16x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कितना होगा? 4। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 4x। तो x के वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के लाएंगे। x इक्वल टू हो जाएगा ये 4/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 4 का 4 कट जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। अगला प्रश्न, संख्याओं 5, 7, 8 और 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा?
5 माना संख्या, कौन सी संख्या, माना संख्या, यहाँ पे हो जाएगा यक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस एक्स, दूसरा हो जाएगा 7 प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा ये 8 प्लस एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको अनुपात लगा देंगे हम यहाँ पे, समानुपात यहाँ लगा देंगे। उसके बाद चलिए सॉल्व कर लेते हैं ये सब प्रश्न। हमने अभी 5वां प्रश्न आपको इस वीडियो में लिया था, ये हो गया। चलिए इसको हम लिखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है हमारा, प्रश्न संख्या 18 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 5 प्लस एक्स, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दूसरा 11 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 7 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर देंगे इसको हम। यहाँ पे हो जाएगा 11 पचे 55 और यहाँ पे गुणा करेंगे 5 एक्स प्लस 11 एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 सते 56 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 एक्स प्लस 7 एक्स हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको एक्स से एक्स स्क्वायर काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको एक्स को एक्स में ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 55 एक्स हो जाएगा, सॉरी 55, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा कितना 56, माइनस कर ले रहे हैं डायरेक्टली, इसको ऐड कर लेंगे, इसको 8 7 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, पक्षांतर करेंगे यहाँ पे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 15 एक्स। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा ये तो इसको फिर से देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट में, यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस 55 इक्वल टू 16 एक्स माइनस 15 एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि 1530 में आबासा में इस प्रकार बांटिए कि व्यक्त कीजिए कि समान अनुपात में तीनों के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न। सबसे पहले लिखेंगे कुल पैसा कितना हो जाएगा 1530 रुपया, कितना हो जाएगा 1530। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 4 + 2 + 3, इसको सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे 4 2 6 और 6 3 9, कितना आ गया 9। तो इसी प्रकार हम जैसे पिछले वीडियो में हमने निकाला था पिछले वाले स्टेप में कि बी का और ए का और आ का, इसमें ए बी सी पूछे हैं तो इसमें आबासा पूछ लिए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बा का भाग देखते हैं, बा का भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा बा का भाग ये है 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 1530 बट्टा कितना हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे काट देंगे हम, 17 9 153 हो गया, 170 हो गया, और तो यहाँ पे आ जाएगा निकल के 17 दूनी 34 340। चलिए हम प्रश्न संख्या 20 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 20 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात इतना हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 नंबर प्रश्न हमारा। यहाँ पे हम संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2x, 3x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 9 बटा क्या हो जाएगा ये 3x + 9 बराबर कितना दिया गया है, ये अनुपातिक योग, इसका अनुपात कितना दिया गया 5:6, तो 5/6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 12x हो गया, 6 9 54 बराबर यहाँ पे 5 3 15x हो गया, यहाँ पे हो गया 9 5 45। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, पक्षांतर कीजिए इसको, 54 - 45 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15x - 12x। ठीक, यहाँ पे 12x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 3x, x बराबर कितना आएगा 9/3, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9। आपका आंसर x बराबर 3 आया। तो आपका ये पहली संख्या हो जाएगी कितना 2x, मतलब 2 × 3 बराबर 6 पहला आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा 3x माने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 बराबर 3 3 9, ये डबल आंसर आपका आ गया।
दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में पूरे सॉल्यूशन के साथ। ये मैंने साहित्य प्रकाशन के आज 20 के 20 प्रश्न सॉल्व करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।